महाशिवरात्रि स्पेशल व्रत के लिए बनाते हैं एक सिंपल सी थाली जिसमें सभी चीजें घर पर आसानी से मिल जाएंगी और बनेगा स्वादिष्ट सा भोजन। सबसे पहले हम बनाएंगे गाजर के लड्डू, जिसके लिए 2 गाजर लेकर इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। गाजर को सबसे पहले आपको साफ पानी से वॉश करना है, फिर उसे कद्दूकस कर लीजिए। अब हमें लड्डू बनाना है, तो फटाफट से बिना देर किए हुए लड्डू बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई को आप फ्लेम ऑन कर रख दीजिए। इसमें डालिए 1 चम्मच भरकर घी और घी को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। अब घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है और साथ ही साथ ये गर्म है, तो इसमें हमें कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देना है। और आपको गाजर को जब तक भूनना है गाजर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तो इसे आप लगातार चलाते रहिए, अच्छी तरह से भून लीजिए। आज मैं जिस कढ़ाई में गाजर को भून रही हूँ गाजर के लड्डू बनाने के लिए, अगर आप भी अपनी रसोई में इस साइज़ की या फिर अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई खरीदना चाहते हैं जो नॉन स्टिक हो और जिसमें खाना बिल्कुल भी ना चिपके, तो मैंने ऐसा ही बेहतरीन प्रोडक्ट नीचे प्रोडक्ट टैब में टैग किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ गाजर भुन गई है, तो इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध का हम यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ ले लिया आधा कप नारियल का बुरादा, इसे भी हम डाल देते हैं। साथ में हम मीठे के लिए डाल रहे हैं कच्ची खांड। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसे आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं चीनी की जगह। तो ये आधा कप डाल देते हैं। मीठा आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने इसमें जो कच्ची खांड का यूज़ किया है उसे आप कोई भी स्वीट डिश बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पर चाय में कच्ची खांड का यूज़ कीजिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगी चीनी की जगह। कच्ची खांड गुड़ से बनती है, इसीलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर गाजर अच्छे से पक चुकी है और एकदम बढ़िया तरीके से मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को हमें प्लेट में निकाल कर ठंडा करना है। इसमें सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स की हैं और एक बढ़िया सा हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हैं गाजर का हलवा ही बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम बनाएंगे लड्डू। तो सबसे पहले मिश्रण को ठंडा कीजिए और चेक कीजिए कि ये मिश्रण बिल्कुल सही है लड्डू बनाने के लिए या नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है ये मिश्रण। अब इससे हम लड्डू बनाएंगे, तो आपको ये हाथों में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और इसे लड्डू का शेप देना है। यहाँ पर इसी तरह से हमें सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। इस मिश्रण को आप प्लेट में फैला दीजिए और ठंडा होने दीजिए। फिर उसके बाद इसके आप मनचाहे पीस कट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी लड्डुओं को बनाकर रखते जाएंगे। तो देखिए सभी लड्डू बन चुके हैं, मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। अब हम इस लड्डू को थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए इसे गार्निश करेंगे नारियल के बुरादे में, जो कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। इसे प्लेट में इस तरह से रख लीजिए और एक एक लड्डू लेकर आपको इस तरह से इसे कवर करना है। तो यहाँ पर मैंने ये लड्डू बिल्कुल अच्छे से कोट किया है। यहाँ दूसरा लड्डू मैंने ले लिया है और इसके ऊपर भी हम इस बुरादे को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इससे ये जो लड्डू होता है गाजर का वो बिल्कुल अलग दिखता है देखने में, जिससे खाने में भी ये हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। खाने में नारियल का टेस्ट आता है, जो फ्लेवर वो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे चाहो तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो या फिर केसर से। तो देखिए यहाँ हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप व्रत में इस रेसिपी को बना सकते हो। आइए अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी। हम बनाएंगे व्रत के आलू, जिसके लिए आपको 2 आलू लेने हैं कच्चे। छिलके को हटा लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए। अब इसे आपको चॉप करना है। तो कुछ इस तरह से आपको छोटे छोटे पीसीस में आलू को कट कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको इसमें पूरी 4 रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी व्रत के लिए, जो महाशिवरात्रि के व्रत में आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं। अब आपको चॉप किया हुआ आलू गर्म पानी में डालकर बॉईल करना है। छिलके हटाकर आप अगर इस तरीके से बॉईल करेंगे तो आलू बहुत ही जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ इसे मिक्स कर देना है और थोड़ी देर तक इसे पका लेना है। तो देख सकते हैं आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये सबसे इजी तरीका है आलू को उबालने का। जब भी आपको बनाने हो आलू के पराठे या फिर कोई और रेसिपी, इस तरह से आलू को बॉईल कीजिए। अब आलू को चेक कर लीजिए, नाइफ से कट कर आलू ज़्यादा
ओवर कुक नहीं होना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए कि जिससे आलू बिल्कुल भी मैश ना हो और हमारे आलू जो बने वो एकदम चटपटे हों और उसका जो पीस है एकदम से घुले ना पकते टाइम। तो अब यहाँ प्लेट में निकाल कर आलूओं को ठंडा कर लिया मैंने। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। हम ये आलू व्रत के लिए बना रहे हैं तो देसी घी का यूज कर रहे हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए साबुत। अब इसमें आपको डालनी है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए आलू को। अब थोड़ी देर तक हमें हरी मिर्च को फ्राई कर लेना है ताकि हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर मैं स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ जिसके लिए आपको कम से कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको उबले हुए आलू डाल देने हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है आलू की। ऊपर से डालेंगे सेंधा नमक, ये व्रत का नमक है, साथ में काली मिर्ची पाउडर टेस्ट के लिए, और सभी चीज़ों को थोड़ी देर तक हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम एक बढ़िया से व्रत के लिए आलू तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आपको हर रेसिपी मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होगा वो आपको आसानी से मिल सकेगा। आप ऊपर से ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया डाल दीजिए चॉप कर जिससे आलू देखने में और भी अच्छे लगे। हरे धनिए का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आलू में। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर तक इसे पकाना है आपको और अच्छे से आलू जो है हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं और आलू को एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है आलू को सर्व करने के लिए। अभी यहाँ पर 2 रेसिपियाँ और हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल सी हैं और आसान तरीके से बन जाएगी ऐसी रेसिपी है। तो यहाँ आलू बनकर तैयार है। आइए बनाते हैं साबूदाने से 2 रेसिपियाँ। इसके लिए आपको यहाँ 1.5 कप साबूदाना लेकर पानी में भिगोकर सॉफ्ट कर लेना है। अच्छे से इसे सॉफ्ट होने देना है पानी में भिगोकर, इस तरह से कि हाथ से आप साबूदाने को इस तरह से प्रेस करें तो ये इस तरह से मैश हो जाए। इस वीडियो में साबूदाने से मैं 2 रेसिपी कैसे बनाऊंगी कम चीज़ों से, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। साबूदाने को बाउल में डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी बारीक कटी हुई, हरा धनिया और उबले हुए आलू डाल रही हूँ। मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। ऊपर से हम काली मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, साथ में व्रत का नमक, सेंधा नमक डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आलू को मैश कर लीजिए। यहाँ पर हम इसी मिश्रण से बनाएंगे 2 रेसिपी, आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में आपकी 2 रेसिपी एकदम अलग तरीके से नई रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस तरह से आलू और साबूदाने का मिश्रण बनकर तैयार है। अब आपको हाथ में घी या फिर ऑयल लगा लेना है, इससे ये मिश्रण चिपकेगा नहीं। इस तरह से एक चम्मच से आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है साबूदाने का और इसे आपको एक शेप दे देना है। इस तरह से रोल का शेप दे दीजिए या फिर कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर मैं फटाफट से इस रोल को तैयार कर लेती हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में और कम चीज़ों से एक बढ़िया सी रेसिपी बनाकर हर कोई तैयार कर सके, क्योंकि ज़्यादातर हर चीज़ें महंगी आती हैं तो हर कोई खरीद नहीं पाता। इसलिए कम चीज़ों में एक बढ़िया सा स्नैक या फिर एक बढ़िया सी रेसिपी बनाकर हर कोई खा सके। तो देखिए यहाँ आप थोड़ा सा मिश्रण हम इस तरह से बाउल में रहने देंगे। बाकी हमने जितने रोल बनाने थे वो बना लिए हैं। अब इस मिश्रण से हमें अलग चीज़ बनानी है। सबसे पहले आपको गरम ऑयल में रोल को फ्राई करना है। तो इसके लिए आपको ऑयल को एकदम हीट कर लेना है, तेज गरम होना चाहिए। जब तेज गरम होगा तो रोल बिल्कुल अच्छे से फ्राई होते हैं। अब एक स्पून से इसे आपको इस तरह से उलट पलट लेना है। ये रोल बिल्कुल क्रिस्पी बनता है, अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी लेयर होती है इसकी। देखिए रोल का जो कलर है काफ़ी अच्छा आया है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसके लिए हम एक झज्जर ले लेंगे, इससे जो ऑयल होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। इस तरह के झज्जर आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑयली चीज़ को निकालने के लिए। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से सभी रोल को फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सभी रोल को बनाने के बाद बनाएंगे जो मिश्रण हमने बचा कर रखा था उससे दूसरी रेसिपी। तो यहाँ पर अब इस मिश्रण से हम बनाते हैं एक और रेसिपी।
सबसे पहले आपको इस मिश्रण को एक नॉन स्टिक तवे पर फैलाना है। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लीजिए। जिस तरह से चपाती को हम बड़ा करते हैं फैलाकर, ऐसे ही आपको इसे फैला देना है तवे पर और फ्लेम को कम रखना है और धीरे धीरे इसे पकने देना है। अगर इस तरह से आप एक नॉन स्टिक पैन भी खरीदना चाहते हैं जिससे खाना बिल्कुल भी ना चिपके, आप इस पे डोसा बनाएं या फिर चीला बनाएं या फिर कोई भी कटलेट बनाएं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप प्रोडक्ट ऐप में क्लिक कर देख सकते हैं। एक शानदार सी हाई क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा घी किनारी पे लगा दिया है जिससे अच्छे से ये सिक जाएगा। अब आपको इसे दूसरी तरफ से सेकना है तो इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी इसे सिकने दीजिए। इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा आता है और एकदम बढ़िया से ये सिक कर तैयार होता है। बहुत ही हेल्थी होता है साबूदाना, आप इसकी रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और हम महाशिवरात्रि स्पेशल थाली को बिल्कुल अच्छे से सर्व करते हैं। आइए इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेट में हम इसे फोल्ड कर रख लेंगे। इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया सा पराठा साबूदाने और आलू से। अब इसे आप चटनी से भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने रोल बनाए थे साबूदाने के, उसे हम प्लेट में रख लेंगे और यहाँ पर साथ में लेंगे हम व्रत के आलू जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसी के साथ हम मीठे में रखेंगे थाली में गाजर के लड्डू जो हमने कोकोनट से ऊपर से गार्निश किए हैं, जिसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए। व्रत के लिए बनाई जाने वाली सबसे बेस्ट रेसिपी है ये, सबसे आसान रेसिपी है ये। चीजें आपको इसमें ऐसी मिलेगी जो आप आसानी से ले पाएंगे और इस रेसिपी को बना पाएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।